अस्सलामुअलैकुम। आज हम पहुँचे हैं वादी हुसैन, मोमिनीन की आखिरी आरामगाह। यहाँ पे मोमिनीन बड़े ही सुकून से रहते हैं। ये जी ठंडे पानी की यहाँ पे इन्होंने सबील लगाई हुई है, जो कि हमने ठंडा पानी पिया है। क्या ही मज़ा आ गया यहाँ पे। अब हम अलमे अब्बास अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं जी। ये जी अलमे अब्बास अलैहिस्सलाम के पास हम पहुँचे हैं। सलामी अबू अल फज़ल अल अब्बास अलैहिस्सलाम। ये जी चीकू के दरख्त लगे हुए हैं। ये चीकू बहुत ही मज़ेदार फल है। ये हमने सोचा है जी अब मछलियों को चारा डाला जाए। यहाँ पे हमने चारा डाला है जी मछलियों को बाजरा, जो कि मछलियाँ फुल तेज़ी से उसे खा चुकी हैं। ये पहुँच चुके हैं जी कब्रिस्तान। देखें आप, कब्रिस्तान बहुत वसी है। तमाम यहाँ पे मोमिनीन हैं। ये जी हम आए हुए हैं वादी हुसैन। यहाँ पे जितने भी शहीद हुए हैं मोमिन और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, बच्चे मासूम, ठीक है, उन सब की यहाँ पे कब्रें हैं। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही मोतबर जो उल्मा हैं, जिनमें डॉक्टर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब और सिब्ते जाफ़र साहब और भी बड़े मशहूर मारूफ है, यहाँ पे उनकी आपको कब्रें मुबारक दिखाता हूँ। ब्लॉग बने हुए यहाँ पे जनाब हुर अलैहिस्सलाम का ब्लॉग है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ब्लॉग है, 12 इमामों के ब्लॉग बने हुए और उन्हीं ब्लॉगों में मोमिनीन की जो है ना कब्रें मुबारक होती है। वो मोमिनीन की कब्र जो है ना वो उन्हीं ब्लॉग में होती है। वो मैं आपको सब दिखाता हूँ। अब जी मैं डॉक्टर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की कब्र मुबारक पे मैं पहुंच गया हूँ। ये देखें जी, सलाम है मेरा डॉक्टर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब आपको। अब जी मैं जा रहा हूँ शहीद उस्ताद सिब्ते जाफ़र ज़ैदी साहब की कब्र पे। ये उस्ताद शहीद सिब्ते जाफ़र ज़ैदी साहब की कब्र मुबारक पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे फिर हमने फातिहा ख़्वानी की है उस्ताद की कब्र पे। उसके बाद हम मशहूर व मारूफ़ शायर हुसैनी डॉक्टर रेहान काज़मी की कब्र मुबारक पे पहुँचे हैं। वहाँ पे हमने फातिहा ख़्वानी की है। उसके बाद साथ ही अल्लामा शहनशाह नकवी के बड़े भाई मौलाना सईद मोहम्मद ओन नकवी साहब की कब्र मुबारक पे हमने फातिहा ख़्वानी की है। और इनकी कब्र मुबारक पे काफ़ी खूबसूरत गुलदान किसी ने रखे हुए थे। मोमिन को मौत जो है उसके बाद वो ज़िंदगी है उसके लिए। और मोमिन के लिए जब फरिश्ता आता है रूह कब्ज़ करने के लिए, मौत का फरिश्ता, तो पहले उससे इजाज़त लेता है, फिर उसकी रूह कब्ज़ की जाती है। उसके बाद मोमिन को एक खुशबूदार फूल सुखाया जाता है। पहले तो उसको ज़ियारत करवाई जाती है मासूमीन अलैहिस्सलाम की, जो उसके दिल में ख्वाहिशात होती हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। उसके बाद मोमिन को खुशबू वाला फूल सुखाया जाता है और वो उसी खुशबू से उसकी रूह बड़े ही सुकून से उसके जिस्म से निकल जाती है। और जो दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम है, जो मोमिन नहीं होता और बुराई करता रहता है, उसकी मौत ऐसे होती है जैसे एक कांटों पे रेशम वाला कपड़ा पड़ा हो और हम जब उसे जोर से खींचे तो कपड़े की जो हालत होती है तब से इतनी तकलीफ हो रही थी, उससे रूह को वैसे खींचा जाता है। तो मोमिन के लिए खुशखबरी है, मोमिन को खुशबू सुंघाई जाती है, फूल सुंघाया जाता है, उससे उसकी रूह बड़े सुकून से परवाज़ होती है। ये जी मैं जिन ब्लॉग्स की बात कर रहा था, ये देखें जी ब्लॉग्स बने हुए हैं। ये ब्लॉग बना हुआ है हज़रत ओन मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, ये शहज़ादा अली अकबर और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का। ये मैं आपको बता दूं कि ये रेड अलम इसलिए लगे हुए हैं कि जो शहीद हुए हैं मोमिन अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनकी राह में, तो उनकी कब्र मुबारक पे ये लाल अलम लगाए जाते हैं। कबूतर जो कि यहाँ पे लोग आके दाना बाजरा और पानी इनको डाल जाते हैं, तो ये खाते पीते हैं। यहाँ पे जी मशहूर मारूफ जो अदाकार मिर्ज़ा शाही, जिन्होंने कद्दूसी साहब की बेगम और बहुत से मशहूर ड्रामा में अदाकारी की, ये भी उनकी कब्र मुबारक, ये भी मोमिन है। और ये जी फ़रहान भाई की वालिदा की कब्र मुबारक यहाँ पे है जी, तो वहाँ पे हम आए। उसके बाद ये आप देखें कि कबूतर कितने खूबसूरत लगते हैं, पता नहीं किस किस रूप में। हम यहाँ पे फिर एक और मैयत लाएगी मोमिन की किसी की, हमने फिर वो भी खड़ा होकर देखा कि जी ये मोमिन को किस तरह लाया जाता है, किस तरह दफन किया जाता है। यहाँ पे ये कबूतर फिर आ गए हैं जो कि बाजरा खा रहे हैं, तो मैंने कहा क्लिप बनाया जाए
कितना खूबसूरत ये मंज़र है, कितने खूबसूरत मोमिन यहाँ पे हैं। रास्ते में जाते हुए हमें ये मंज़र दिखाई दिया जो कि मैं आपको अपकमिंग व्लॉग में दिखाऊँगा। बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने का। कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।